16/5/2023 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। दुनिया में क्या फेमस है बात? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन बाबा हमें क्या कह रहे हैं ब्राह्मण बच्चों को? विनाश काले प्रीत बुद्धि बनना है। प्रीत बुद्धि बनने की प्रतिज्ञा करनी है। यही बाप की मदद है। यदि हम इस नरक को स्वर्ग बनाने में परमात्मा को अपनी उंगली का सहयोग देना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? प्रीत बुद्धि बनना है। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग लगे हमारा, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुट सके जब हम चाहें, उसका आधार क्या है? इस ड्रिल के लिए सबसे बुद्धि योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। एक से ही सच्ची प्रीत रखनी है, तब ही ये रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। जब केवल बाबा से हमारी प्रीत होगी, दुनिया का कोई आकर्षण नहीं होगा, तब ही हम ये रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। तो ये है आज का प्रश्न और उत्तर। अब बाबा विस्तार में समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं। वही नॉलेजफुल है, पतित पावन है। एक परमात्मा ही है जिसको परमपिता कहेंगे। वो भक्तों का रखवाला है, भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने आते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये भारत अब अपवित्र हो चुका है, लेकिन यही भारत कभी पवित्र खंड था। और जो सृष्टि का आदि मध्य अंत है, उसका राज केवल बाबा ही जानते हैं। इस सृष्टि के आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। अब पतित बन गया है सारा संसार, ये समझाना बाबा देते हैं। और इस दुनिया को पावन बनाने के लिए परमपिता परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं, जिसको भक्त याद करते हैं। बाबा कहते हैं जब देवी देवताओं का राज्य इस धरती पर था, तब क्षत्रिय राज्य नहीं था, तब क्षत्रिय नहीं थे, तब केवल देवी देवताओं का राज्य था। परमात्मा जो है वो नॉलेजफुल है, उसको ही गॉड फादर कहते हैं। वो सत्य है, चैतन्य है, और आत्मा भी सत्य और चैतन्य है। ये शरीर जड़ है जिसको आत्मा चलाती है। हर आत्मा को शरीर मिलता है, क्यों? क्योंकि इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए। अब इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। जो भक्ति बहुत करते हैं वो शास्त्र आदि पर विश्वास करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि तुम शिव जयंती क्यों मनाते हो? क्योंकि मैं धरती पर अवतरित होता हूँ, इसलिए तुम शिव जयंती मनाते हो। ठीक है। गीता में भी कृष्ण भगवानुवाच नहीं लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा है? भगवानुवाच। वहां लिखा है भगवानुवाच। अब क्योंकि भारतवासी काफी तमो प्रधान हो गए हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं जानते हैं, भूल चुके हैं। अब निराकार परमात्मा कहते हैं कि मुझे तो अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं लेकिन मैं ही रचयिता हूँ और सब मेरे बच्चे हैं, और तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो। ठीक है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है। बाबा कहते हैं मुझे सर्वव्यापी कह देते, लेकिन मैं तो सर्वव्यापी हूं नहीं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। और ड्रामा में मेरा पार्ट अलग है। मैं ही क्रिएटर, डायरेक्टर और करण करावर पार्ट हूँ। बाबा रिवाइज करा रहे हैं सारी बेसिक जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं मैं ही क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और करण करावनहार हूँ। मैं ब्रह्मा की मुख वंशावली से तुम बच्चों को
अडॉप्ट करता हूँ। अभी सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो गए जो क्या सीख रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। तो ऐसे नहीं कहना है कि आत्मा ही परमात्मा, नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ठीक है, सभी आत्मा इमॉर्टल है, ठीक है ना, आत्मा मरती नहीं है ना, ठीक है, तो आत्मा क्या है, इमॉर्टल। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता है ना, मैं ही इसको आके सुनाता हूँ और इसमें आता हूँ, और इसका मैंने नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। मुझे भी इसी पति दुनिया में आना पड़ता है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं। ठीक है, अब ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है और इसने 84 जन्म अपने पूरे किए हैं। ठीक है, संगम पर ही ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा को महावीर, हनुमान जो है ना वो वास्तव में ब्रह्मा का यादगार है, आदिदेव महावीर भी कहते हैं। ठीक है, बाबा कहते दिलवाला जो दिलवाड़ा मंदिर जो बना है वो तुम आत्माओं का ही यादगार है इस समय का। ठीक है, तो शिव बाबा आकर के ब्रह्मा से, ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना सुना के तुम्हारी दिल ले रहे, इसलिए दिल वाला मंदिर बना। बहुत सुंदर यादगार है बाबा कहते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले आकर के भारत को स्वर्ग बनाया था, उसी का यादगार ये मंदिर बना। ठीक है, फिर ये सारे जड़ मंदिर फूट फूट जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, बाबा कहते हैं। ठीक है, मैं कल पहले भी ऐसे ही पुराने पति तन में आया था पावन बनाने, और हर 5000 वर्ष बाद आता रहता हूँ। देवी देवता धर्म वाले लोग अपने आप को क्या कह देते हैं, हिंदू, क्योंकि देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, गिरती कला होती है ना, तो उसकी वजह से अब वो अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सकते, इसलिए अपने आप को क्या कह देते हैं अब, हिंदू। वास्तव में हिंदू कोई धर्म है नहीं। ठीक है, क्योंकि देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे, जब वो वाम मार्ग में चले जाते हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो जाता है। वाम मार्ग अर्थात परमात्मा श्रीमत से अपोजिट बॉडी कॉन्शियसनेस में जब चले जाते हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो जाता है। लेकिन सबसे पहला धरती पर जो धर्म बनता है वो कौन सा है, डीटी धर्म, जो मैं ही आके स्थापन करता हूँ, बाबा कहते हैं। इस्लामी बौद्धी धर्म तो बाद में आते हैं। भगवान को भोलानाथ भी कहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर के तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ, सत्युग स्थापन करता हूँ जो अब वेश्यालय बन गया। ठीक है, तो मैं फिर से इसको शिवालय में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, बाबा कहते हैं 84 जन्म है, 84 लाख जन्म नहीं है, बार बार याद दिलाना, 84 लाख जन्म नहीं है, 84 जन्म है। 84 जन्मों के बदले तुमने अब उसको 84 लाख जन्म लगा दिए। ठीक है, और मुझे भी कह देते हैं सर्वव्यापी है, तू है हर जगह पर। तो बाबा कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी कौन है, 5 विकार है ना, हर जगह पर है। तो हमें कहते हैं परमात्मा हर एक में है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन रावण जो विकार है वो हर एक में है इस समय धरती पर। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी तो कौन है, 5 विकार, मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। ऊंचे तो ऊंचा भगवान है और उसकी रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला भी शिव भगवान है। ठीक है, स्थूल वतन में यहाँ पर धरती पर देवी देवताओं का राज्य होता है पहले, फिर क्षत्रियों का राज्य होता है, फिर वैश्य और शूद्रों का राज्य होता है। अब कौन है, अब है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाबा कहते हैं मेरा भी यहाँ आने का पाठ है, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, और मैं ही ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ। बाबा आज अपनी सारी क्वालिटीज बता रहे हैं कि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके हैं हद के बाप, मैं हूँ बेहद का बाप। ठीक है, बाबा कहते हैं मैंने ही अजमिल जैसे पापियों साधुओं आदि का सबका उद्धार किया था, किसके द्वारा, माताओं द्वारा। आज माताओं की महिमा बाबा कर रहे हैं। माताओं को मैंने ज्ञान कलश दे करके साधुओं पापियों सबका उद्धार मैंने ही करवाया था कल पहले भी। ठीक है, और ये माताएं कन्याएं सब जो ड्रिल सीखती है, राजयोग की ड्रिल सीखती है। ठीक है, ये है योग बल की ड्रिल।
अब तुमने श्रीमत पर चलकर पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़नी है और एक बाप से जोड़नी। तुम जब श्रीमत पर चलते हो तो क्या होता है, पुरानी दुनिया से प्रीत टूटती है और एक बाप से जुड़ती है। ठीक है। कौरव क्या करेंगे, कौरव विनाशकाली विपरीत बुद्धि होंगे, है ना, जिनको परमात्मा पर कोई यकीन नहीं है, परमात्मा के एग्जिस्टेंस में ही जो यकीन नहीं करते हैं, है ना, कि भगवान है ही नहीं, तो उनकी क्या हो जाएगी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो रही है ना। आज हम देख रहे हैं, देखो हम बाबा के बच्चे इस माया से छूटते जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग मैक्सिमम माया में धंसते जा रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, इधर से चाहिए, वो और घंसते जा रहे हैं, उसमें तिजोरियां भरते जा रहे हैं। जबकि बाबा कहते हैं प्रकृति का या चारों पांचों तत्वों का ऐसा तांडव होगा कि धरी की धरी रह जाएगी इधर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उतना ही कमाते हैं जितना इस पांच तत्वों के शरीर को चलाने के लिए चाहिए, बाकी समय परमात्मा याद और उसके प्रेम में सफल करते हैं। लेकिन जो कौरव है उनकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो तो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन हम हैं पांडव, है ना, तो हम हैं विनाशकाले प्रीत बुद्धि, विनाशकाले प्रीत बुद्धि। हम ही बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र रह करके भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद हो, है ना। सतयुगी दुनिया आनी है ना, सोल कॉन्शियस वर्ल्ड बनना है ना, इसलिए हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाबा ही अमर कथा सुना है ना, ये अमर कथा, तुम मरते ही नहीं हो, तुम तो क्या हो, आत्मा हो, है ना। तो तुम पार्वती हो, हम सभी क्या है, पार्वतियां, और बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं, हमें सजनिया है। बाबा अब कहते हैं मेरी सजनी गुल गुल बन जाओ, है ना, सुंदर बन जाओ, गुल गुल बन जाओ। ठीक है। बाप ही नॉलेजफुल है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है। शिव बाबा त्रिमूर्ति, जो लोग ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं, बाबा वास्तव में त्रिमूर्ति है, लेकिन लोग ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं। उसके तीन शीश दिखाते हैं, है ना, वास्तव में चार शीश हैं, लेकिन चित्रों में तीन शीश दिखाए जाते हैं। तो वास्तव में त्रिमूर्ति कौन है, शिव बाबा है। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है। क्यों त्रिमूर्ति कहते हैं शिव बाबा को, क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं वो शिव बाबा को भूल करके नास्तिक बन गए हैं, है ना। वो अपने जो ना वो बाबा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, ना ही उसके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। माया ने सबको नास्तिक बना दिया, मैं फिर से आकर के आस्तिक बनाता हूँ। ठीक है। भारत विश्व का मालिक था, बाबा कहते हैं, उसके बाद बहुत पार्टीशन हुई, इसलिए अब भारत जो है वो सबसे तमो प्रधान बना। बाबा कहते हैं ये ड्रामा इमॉर्टल है, जो रिपीट होता रहता है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था, है ना, तो ये रिपीट होता रहता है, हूबहू रिपीट होता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई नहीं होता, है ना? लेकिन अब ये घर पुराना हो गया, इसलिए रिपेयरिंग की जरूरत है ना। घर जब पुराना हो जाता है उसको रिपेयरिंग करानी पड़ती है। कहते हैं जब हम देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियस में चले जाते हैं, तो क्या बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें थामने के लिए क्या किया जाता है, सन्यास धर्म आता है ना। सन्यासी इसको, भारत को थामने में थोड़ी मदद करते हैं, है ना, इसको कुछ थामने के लिए सन्यास मार्ग आता है। लेकिन अब तो वो भी तमो प्रधान हो गए, है ना। अब भगवे चोले पहन करके कोई भी सन्यासी बन जाता है, लेकिन वो सन्यासियों जैसी जो बात है वो अब उनमें नहीं रही है। बाबा कहते हैं वो भी तमो प्रधान है। पुराने घर में मजा नहीं आता है ना, इसलिए मैं आकर के सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना, तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, यदि अभी हम श्रीमत पर चल परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाएंगे। तो पाप आत्मा माया ने बनाया, फिर परमात्मा ने आकर के पुण्य आत्मा बनाया है। बाबा को लिबरेटर भी कहा जाता है, दुखों से लिबरेट करते हैं ना, इसलिए बाबा को लिबरेटर भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही है सबसे मीठा, इसलिए उसको सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक का पार्ट चलता है, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, और लेकिन 21 जन्म विश्व का मालिक बनने के लिए
हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? कदम कदम पर श्रीमत पर चलना। ये मेहनत 21 जन्म विश्व का मालिक बनने के लिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। यदि बाबा को याद नहीं किया तो माया का गोला लग जाएगा। इसलिए अपने बाप को याद करना, अपने आप को आत्मा समझते जाना, आत्मा निश्चय करते जाना। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि मौत सामने खड़ा है। पापों का बोझा भी बहुत है, बाबा कहते हैं पापों का बोझा भी बहुत भारी है। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है। ये आज बाबा ने डायरेक्शन दी है, याद रखना है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है और कुछ भी याद नहीं करना। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, इसलिए इस मृत्यु लोक से बुद्धि योग तोड़ना है। बाबा कहते हैं भारत में ही रक्त की नदियां बहेंगी, है ना। बाकी जगह पर परमाणु युद्ध होंगे, लेकिन यहाँ पर रक्त की नदियां बहेंगी। इसको याद रखना है ध्यान से कि भारत में ही रक्त की नदियां बहेंगी। अगर ये ना हो तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा? ठीक है, तो बाबा ने धारणा में योग बल की ड्रिल करने की तरफ कहा है कि योग बल की ड्रिल करते अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना। धारणा का मुख्य पॉइंट है आज का, योग बल की ड्रिल करते हुए अहिंसक बनना है और सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी कीचड़ पट्टी दे करके स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ना। आज वरदान है स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। सेवा के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है हमें, इसलिए वहां पर स्वयं को बदलने की भावना हमें होनी चाहिए। यदि हम ये सोचें कि सामने वाला बदल जाए, है ना, ये करे तो मैं करूं, तो सेवा में सफलता नहीं मिलती। इसलिए सदा क्या करना है? खुद को बदलने की भावना मन में रखनी है। जो खुद को नहीं बदलते हैं वो धोखा खा लेते, है ना, वो धोखा खा लेते। इसलिए हर बात में पहले स्वयं को आगे करो। बदलने में स्वयं को आगे करो। अभिमान में नहीं आना है। सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदा बदलने के लिए एवर रेडी रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो मोल्ड होना जानते हैं वही रियल गोल्ड बन पाते। ठीक है, आज का स्लोगन है जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव बाबा की याद समाई हो। तो बाबा ने आज की मुरली में बुद्धि को शुद्ध करके परमात्मा के साथ योग लगाने पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके लिए हमें पुरानी दुनिया को भूलना है और बाबा के साथ योग लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाली मैं प्रीत बुद्धि परम पवित्र आत्मा हूं। भारत को स्वर्ग बनाने में बाप की निमित्त बनी मैं बाबा की स्नेही और लाडली आत्मा हूं। पवित्रता मेरा मूल स्वरूप है, आधार है। सभी दुनियावी संबंधों से किनारा करने वाले, सबके संग तोड़ एक संग जोड़ने वाली मैं विश्व की राजशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। देखें अपने भाग्य को, निहारें अपने भाग्य को कि कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं मैं। सृष्टि का रचयिता मुझे राज्य भाग्य देता है, सतयुगी राजाई देता है। डूबते जाए इस स्वमान में मैं भाग्यशाली सतयुगी रजाई प्राप्त करने वाली आत्मा हूं।
मैं साकार शरीर लेकर अपना पार्ट बजाने इस धरा पर आती हूँ। इस ड्रामा रंगमंच पर आकर अपना जन्मों जन्मों का पार्ट बजाती हूँ। एक जन्म छोड़ दूसरा लेती हूँ और संगम पर आकर अपने बाबा से मिलती हूँ, अपने मीठे बाबा से प्यार पाती हूँ। मेरा मीठा बाबा मुझे आदि मध्य अंत का राज समझाकर पावन बनाकर संपूर्ण बनाता है, कर्मातीत बनाता है मेरा बाबा मुझे। संगम का सफर तय करके मैं सत्य की दुनिया में अपना प्रारब्ध भोगती हूँ। संगम से सूर्यवंशी यात्रा मैं ही तय करती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। पावन 16 कला संपूर्ण दुनिया सत्युग, जहां सिर्फ एक देवता धर्म होता है। मेरा मीठा बाबा मेरे पुकारने पर, मेरे बुलाने पर जन्मों जन्मों भटकने के बाद मेरी एक पुकार पर मेरा मीठा बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस सृष्टि को नवयुगी बनाने आते हैं। ऐसा लगता है जैसा मेरा बाबा सिर्फ मेरे लिए आया है, मेरी पुकार सुन के आया है। कितना प्यार करता है मीठा बाबा मुझे। मैं आत्मा 84 जन्म लेकर अपनी यात्रा पूरी करती हूँ। सत्युग से अपनी यात्रा शुरू करके संगम पर खत्म करती हूँ मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे। बाबा की श्रीमत से मैं अपने संस्कार परिवर्तन करके विजय प्राप्त करने वाली सफलता स्वरूप आत्मा बनती हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की विजयी सफलता मूर्त भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा बाबा मेरे श्वासोश्वास में समाया हुआ है। जैसे नैनो में नूर है, वैसे ही मेरा बाबा सदा मेरे दिल में रहता है। मैं बाबा की निरंतर याद में खोई रहती हूँ, डूबी रहती हूँ। एक पल के लिए डूब जाएं बाबा के प्यार में, गहराई से उतर जाएं उस प्यार के सागर में। पहचाने बाबा का प्यार, दुलार, जो मीठा बाबा हर समय मुझ पर बरसाता है। मेरे पुकारने पे मेरा पिता दौड़ा चला आता है। उतर जाए बाबा के प्यार में गहराई से और गहरे। मैं उद्धार मूर्त बनकर सबका कल्याण करने के निमित्त हूं। दूसरे बदलें या ना बदलें, या मुझे उन्हें बदलना ही है, ऐसा ना सोचकर मैं स्वयं बाबा को दिल से फॉलो करती हूँ और खुद को बदलने में सक्षम हूँ। क्योंकि मीठा बाबा कहता है, अपने आप को बदलने से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और मैं आत्मा खुद मोल्ड होने वाली गोल्ड बनी आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत को
पूरी तरह से फॉलो करती हूँ मैं आत्मा। कितना न्यारा और प्यारा है मेरा पिता, मेरा बेहद का पिता, पारलौकिक पिता, जो सारी कीचड़ पट्टी मुझसे लेकर मेरे सारे दुख व्यर्थ सब मुझसे लेकर मुझे स्वर्ग का राज्य भाग्य सौंपता है। कहाँ मिलता है इतना प्यारा बाबा? देखा नहीं कभी किसी ने इतना प्यारा बाबा, जितना प्यारा और मीठा बाबा मुझे मिला है। सृष्टि नियंता, सृष्टि का रचयिता, मेरा परम पिता बाबा मुझ पर बेहद का प्यार लुटाकर, अपना बनाकर, पावन बनाकर, स्नेह के समुद्र में गोते लगवाकर मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। इतना स्नेह देता है मेरा बाबा। 21 जन्मों के लिए मुझे वर्षा देता है, सतयुग की महारानी बना देता है मुझे, सूर्यवंशी बनाता है मेरा बाबा मुझे। वाह मीठे बाबा, वाह आपका कमाल। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया इतना प्यार लुटाने के लिए, सतयुग में ले जाने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए। दिल से शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम